सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज की गुरु चर्चा में दास भावना या यूं कहें एक विषय टॉपिक जिसपे गुरु चर्चा करेंगे और सात संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सात संगत, सच्चा दास वही जो अहम मिटाकर गुरु वचनों के प्रति समर्पित होता है। आइए जानते हैं कैसे। पूरा समझते हैं। सत्संगत, पूरा बात को समझने के लिए पूरी बात सुननी होगी, तो इसलिए दास निवेदन करता है कि बिना स्किप किए वीडियो पूरी सुननी है और समझनी है और पूरा आशीर्वाद सदगुरु से भी प्राप्त करना है। दास निवेदन करता है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सत्संगत, एक महात्मा से मुलाकात हुई तो उन्होंने वार्तालाप में ये बात दास को बताई कि एक दिन सत्संग के बाद हमारे इंचार्ज महात्मा बोले कि महापुरुषों, आज आप रमेश जी के घर जाकर परिवार को आशीर्वाद दे आना। दास ने कहा, सत वचन जी। इसके बाद चलते हुए दास सोचने लगा कि मुझमें तो साधारण व्यक्ति जैसी सहनशीलता भी नहीं, शारीरिक रूप से मैं भी अधिक बलशाली नहीं। अपने आप को ठीक साबित करने के लिए झूठ भी बोल देता हूँ। किसी की प्रशंसा हो तो तुलना करने लग जाता हूँ। चिंता, भय, आशंका मानो मेरे स्वभाव का अंग हो। जिस व्यक्तित्व में इतनी कमियां हो उसे महापुरुष कहकर संबोधित करना क्या उचित है? इसके ऊपर इंचार्ज महात्मा ने आशीर्वाद देने को कहा, पर ये देने की शक्ति तो माता पिता और गुरु की होती है। जिस परिवार में मैं जाऊंगा वो परिवार भी गुरु सिख परिवार है। मैं भी एक गुरु सिख, तो एक गुरु सिख दूसरे गुरु सिख के लिए अरदास कर सकता है या आशीर्वाद दे सकता है। सत्संग सोचते हुए डूब गया कि एक महात्मा ने सत्संग में फरमाया था, सदगुरु ने हमें दो शब्द दिए हैं, एक दास और दूसरा महापुरुष। इन शब्दों का प्रयोग ब्रह्मज्ञान से पहले के जीवन में या सामाजिक बोली भाषा में तो हम कभी करते ही नहीं थे। यदि हमें दो शब्द दिए हैं तो इन दोनों का प्रयोग इस तरह से करना है कि दास शब्द तो खुद के लिए, पर महापुरुष साथ संगत के अन्य सदस्यों के लिए। इस दृष्टिकोण से यदि मुझे महापुरुष कहकर संबोधित किया जा रहा हो तो यह उनकी कृपा है, न कि ये भाव मन में आए कि मैं महापुरुष बन गया हूँ। सत्संगत, बेशक कई सेवाएं दी जा रही हो, जाकर किसी संत को आशीर्वाद दिया जा रहा हो, परंतु मुझे हर परिस्थिति में स्वयं को दास ही मानना है। जब मैं खुद को महापुरुष और दूसरों को दास की भावना से देखने लगता हूं तो वही भक्ति की प्रकृति रुक जाती है। सत्संगत, इसलिए दास बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो दास हो गया, जिसने सब कुछ प्रेम बस स्वामी को सौंप दिया, फिर वह कुछ भी नहीं रहा। और जो कुछ नहीं हो गया, क्या वो आत्मा फिर परमात्मा नहीं हो गई? सत्संगत, सोचो, सदगुरु ने दो शब्द दिए और दोनों ही एक जैसी ऊंची इकमिक वाली पूर्ण समर्पण वाली अवस्था पर लेकर जाएंगे। सत्संगत, जिसे महात्मा होने का एहसास हो गया हो तो वह उस महान अवस्था से गिर गया। इसी प्रकार किसी दास को भी अपनी सेवा का मान आ गया तो वह भी दास वाली अवस्था से बाहर हो गया।
सासंगत गुरदासपुर में निरंकारी राजपिता जी ने समझाया कि दास शब्द नहीं अवस्था है। गुरुदास सतगुरु का दास वही बनता है जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा दिया और प्रेम में इतना डूब गया कि मैं की कोई पहचान ही न बची। जब अहंकार इस तरह गल जाए तो फिर दास होना केवल एक नाम नहीं बल्कि वह जीवन की एक ऐसी अवस्था बन जाती है जहां गुरु सिख की जुबान पर बस अपने गुरु की कहानी होती है। सासंगत जैसे देखा जाए तो पुरुष तो उसे कहते हैं जो अपनी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवित रहता है, परंतु महापुरुष अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर पूर्ण समर्पण भाव रखता है। अब जो मुझे महात्मा कह रहा है वो तो कहेगा ही कि आप मुझे आशीर्वाद दो, पर मैंने खुद को न तो महात्मा मानना है और न ही यह भाव रखना है कि मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ। सत्संगत बस यही मानना है कि मैं सदगुरु का सेवक हूँ, दास हूँ। किसी महात्मा ने मेरी यह सेवा लगाई है और मैंने गुरु का सहारा लेकर उनके लिए बस अरदास करनी है कि मुझे नहीं पता क्या भला है, लेकिन मैं इनके लिए आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। इसलिए अरदास करने से पहले भी सुमिरन करना है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। और अरदास करने के बाद भी जब कोई मुझसे कहता है कि महापुरुषों जी आपने आशीर्वाद दिया था, मेरा वो काम हो गया, आपके आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है, तब यदि यह लगता है कि मेरे कहने से वो काम हुआ, क्या यह उचित है? तो सोचने पर जवाब आया कि बिल्कुल नहीं, मैं तो केवल प्रार्थना ही कर रहा था। गुरु ने यदि कृपा करनी थी तो यह अरदास किसी भी घट से पूरी हो सकती थी। जब मैं यह सोचने लग जाऊंगा कि मेरे अरदास करने से काम हो जाते हैं, या मैं इस दिन अरदास करता हूँ या ये कपड़े पहनकर जाता हूँ तो वो काम पूरा हो जाता है, तो ये सारी बातें माया है। सासंगत जब कोई मुझे कहे कि आपकी अरदास से यह काम हो गया, तो मुझे ये सोचना है कि यह शक्ति तो सदगुरु माता जी ने सारे ही गुरु सिखों को दे रखी है। जो भी इनके चरणों का ध्यान करके श्रद्धा भाव से अरदास करेगा, तो जिसके लिए अरदास की जा रही है अगर उनके भले में है तो गुरु ने कृपा कर ही देनी है। करने कराने वाला ये आप गुरु निरंकार ही है। कौन अरदास कर रहा है ये कोई बहुत महत्ता नहीं रखता। ब्रह्म ज्ञान मिला था कुछ नहीं, बनने के लिए यात्रा शुरू होनी थी, तो मेरा स्वयं को कुछ समझाना मुझे मेरे आनंद से दूर रखता है। सासंगत कर्म पूरा हो पर साथ ही समर्पण भी पूरा हो, वही एक गुरु सिखी के गुरु सिख गुरु सिखी के लिए जीवन की हार है। सासंगत जब मैं आजाद पंछी की तरह सारे कर्म करूं, सेवा सत्संग सुमरन निष्काम भाव से करूं, कुछ बनने के भाव से न करूं, तो मेरा दास भाव ही मुझे महात्मा वाली अवस्था प्रदान कर देता है। सासंगत ये थे आज की गुरु चर्चा यानी 10 दास भावना, जो हमने समझी सीखी और हमें इससे क्या ज्ञान मिला, तो हम उस अपने भीतर इसको उतार सकते हैं
और जैसे कि अभी भी आया कि अहंकार नहीं, वो तो सब प्रार्थना भक्ति जरूर थी, लेकिन करने वाला सत्संगत ये निरंकारी है। तो हमें गुरु चर्चा से बहुत कुछ सीख मिलती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी महापुरुषों को शेयर कर दे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। दास मनीष, मिलते हैं अगली ऐसी अच्छी गुरु चर्चा में। सत्संग प्यार से कहना, धन निरंकार जी।